बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं साजिद अवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। एक तो बात करूंगा पीटीआई के जो सोशल मीडिया टाइगर और टाइग्रेस की, इन्होंने किस तरह इस निज़ाम के खिलाफ ऐलान जंग किया और फिर वो जंग जीती। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पीटीआई के जो सोशल मीडिया के जो लोग थे, पीटीआई के जो सोशल मीडिया के जो नुमाइंदे थे, जो पीटीआई सोशल मीडिया हैंडल करते थे, जो चलाते थे, वो कैसे कामयाब हुए, इसी व्लॉग में बताऊंगा। इमरान खान साहब की स्पीच, यानी खान साहब की स्पीच, विक्ट्री स्पीच जो नशर हुई उनके सोशल मीडिया के ऑफिशियल सोशल मीडिया के हैंडल से, वो पूरी दुनिया में उसको पिजराई मिली और पूरी दुनिया ने उसकी कवरेज भी की। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने जो विक्ट्री स्पीच की, अभी तक उनकी जो ना वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि ऑफिशियली अगर देखा जाए फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के ने जब अपनी जो स्पीच की, जो विक्ट्री स्पीच उन्होंने दी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास कितनी अक्सरियत थी, कितने लोग थे, कितनी सीटें थी, अभी आपको चल के आगे बताऊंगा। और फिर आज अदालत में, जेल में इमरान खान साहब के साथ उनके वकला की मुलाकात हुई। इमरान खान साहब का पैगाम अपने पीटीआई के लोगों और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो पैगाम उन्होंने दिया, वो सब लोग ये कहते हैं कि खान साहब के चेहरे पे लग रहा था कि इमरान खान साहब जो है ना, वो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तानी अवाम उनके लिए उठ खड़ी हुई है और उनकी जो ना वो बातें, पाकिस्तानी जो अवाम है वो उन बातों पे जो इमरान खान साहब कहते थे कि ग़ुलामी से जो ना वो आज़ादी की तरफ जाना है, खान साहब का जो पैगाम है वो भी आगे चल के आपसे मैं इसी व्लॉग में रखता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो स्पीच उन्होंने नशर की, उनके सोशल मीडिया से जो स्पीच नशर हुई, वो एक एआई जनरेटेड जो ना वो स्पीच या जो अल्फाज थे, जो वॉइस थी, वो इमरान खान साहब की थी। वो आप ऐसा करेंगे, अगर कोई एआई में उसकी कंप्यूटर उसकी वॉइस में चेंज करके, अगर आप एआई में कोई स्पीच, अगर आप सिर्फ आपको वो स्क्रिप्ट डालना होता है, बाकी वो जिसकी वॉइस में भी आपको चाहिए वो आप वॉइस डालते हैं कि वो कंप्यूटर कन्वर्ट करके दे देता है। यानी खान साहब की जो स्पीच एआई जनरेटेड, पूरी दुनिया में उसको जो ना वो देखा गया, सुना गया, रिएक्शन आए। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की अपनी स्पीच, जो कि उस वक्त, यानी अगर देखा जाए तो फॉर्म 45 के मुताबिक उस वक्त तकरीबन वो 35 to 40 सीट पे जो ना वो खड़े थे और उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर डाली। यानी पूरे जो इमरान खान के नाकदीन थे, जो सोशल मीडिया पे बैठे, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे, वो लोग भी कह रहे हैं कि इलेक्शन, यानी एक प्रोग्राम में अहमद मीर साहब कह रहे हैं कि इमरान, एक साफी ने सवाल किया एक एंकर ने कि नवाज शरीफ साहब ने 8 फरवरी को तकरीर क्यों नहीं की, विक्ट्री स्पीच क्यों दी। तो अहमद मीर साहब ने कहा कि 9 मुस्लिम लीग नून के लोग कहते थे कि 9 फरवरी को उनको एक्स्ट्रा, यानी जो मुस्लिम लीग नून को वोट पड़े वो 9 फरवरी को पड़े। यानी हद है, इस हद तक, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त, यानी लोग पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान का ये इलेक्शन इतना बड़ा रिग हो चुका है, इतनी बड़ी तादाद ने पीटीआई को वोट डाल दिया कि निज़ाम पूरा एक्सपोज होकर रह गया। इनके पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा, उसको कैसे जो ना वो टैकल करें, कैसे इस जीत को कन्वर्ट करें। यानी आज देख लें, इलेक्शन से लेकर अभी तक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नून लीग नतीज नहीं दे सका। ये इतनी नाइली, यानी अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा इनके पास जाता है, इतनी नाइली, यानी एक आईनी इदारा होकर जिसने सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है और रात को, यानी लास्ट 12 बजे तक उसने फाइनल जो रिजल्ट अनाउंस करने होते हैं, वो आज इतने दिन हो गए वो कंप्लीट रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सका। सलमान अकरम राजा साहब लाहौर हाई कोर्ट में गए, उनको वहाँ से हाई कोर्ट ने रोक दिया, जो है ना वो आरओ को, जो इलेक्शन कमिश्नर को रिजल्ट देने से। जो ओवन चौधरी जो है ना वो हार रहा था, उसको जितवाया गया। इसी तरह बाकी तमाम लोग जो ना अदालतों में जा चुके हैं, उनको जो ना वो अदालतों से उनको जो रिलीफ मिलना था, अभी वो तो अभी देखते हैं कि क्या रिलीफ मिलता है, क्योंकि फॉर्म 45 के मतलब पीटीआई तकरीबन 170-180 सीटों पे इस टाइम खड़ी है। लेकिन
अब देखना ही है कि ये निज़ाम क्या करता है, क्या निज़ाम खेलता है पाकिस्तानी अवाम की जो पाकिस्तानी अवाम का जो हक है, पाकिस्तानी अवाम की जो जितने लोगों ने भी वोट डाला है, यानी पाकिस्तानी अवाम की बात करें, अवाम ने जितनी बड़ी बड़ी तादाद में वोट डाला, क्या उस वोट के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? ये तो आगे चल के पता चल जाएगा कि ये जो अदालतें हैं ये क्या फ़ैसला देती हैं इस पर। अगर फॉर्म 45 की बात करें, फॉर्म 45 जिसका पीटीआई ने सख्ती से ताकीद की थी अपने तमाम नुमाइंदगान को कि इसका आपने ख्याल रखना, ये आपके पास होना चाहिए ताकि सबूत के तौर पे आप पेश कर सको, वो सबके पास मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में और वफाक में और पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट बनाने जा रही है, ऐसा दावा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब। उन्होंने कहा कि हम बाकायदा तौर पर जो ना वो हुकूमत बनाएंगे, वफाक में भी, पंजाब में भी और KPK में भी, यानी हमें उस तरह की जो मेजोरिटी मिल चुकी है। अब देखना क्या है, देखना यह है कि क्या इन लोगों को, अच्छा इसके पीछे अभी तक जो हालात चल रहे हैं वो यही है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अभी तक जो ना वो इसी कोशिश में लगे हुए किसी तरह जरदारी के साथ मिल के, यानी इस करप्शन का जो ये टोला है जो नूरा कुश्ती खेलते हैं, इनके साथ मिल के फिर एक बार इक़्तिदार में आ जाए और पाकिस्तान को लूटा जाए। जो कोई बच्चा खचा पाकिस्तान रह गया है उसको तबाही और बर्बादी की तरफ लिया जाए। यानी ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब के वो वकला कहते हैं कि जब इमरान खान साहब से हम मिले वो इतने आशाश बशाश थे, यानी पाकिस्तानी अवाम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एक नहीं दो दो बार उन्होंने शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तानी अवाम को शाबाश दी कि आपने अपने कप्तान की लाज रख ली, आपने कप्तान के जो कप्तान ने कहा था उसकी बातों की लाज रख ली। इतनी बड़ी तादाद में वोट डल गए। तो उनके वकला कहते हैं कि खान साहब के चेहरे पे यानी एक खुशी का जो समा था, जैसे उन्हें बाकायदा तौर पे अवेयर थे, यानी उनको पास जो अखबारें जाती थी वो अवेयर थे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो वो कहते हैं वो वर्जिश करके आए बड़े नहा धो के, यानी अच्छी तरह से वो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब तो जेल में है ही नहीं है, यानी इतने एक्टिव खान साहब, इतने एक्टिव, यानी ये हाल उस जिस लीडर को, यानी ये विजन है, यानी पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। यानी इमरान खान के मतलब जो जो बातें जो भी इंटरनेशनल मीडिया इस तरह इमरान खान को रिपोर्ट कर रहा है जैसे बहुत, यानी उनको समझ में नहीं आ रही मुस्लिम लीग नून और बाकी PDM की जमातों को कि इमरान खान को जितना दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, जितना हम दीवार के साथ लगाते हैं ये उतना ही उभर के आता है, उतनी पॉपुलरिटी उसकी दुनिया में और पाकिस्तानी अवाम के सामने जो ना वो उसकी जो पॉपुलरिटी वो बढ़ती चली जा रही है। यानी इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल दिए गए कि इनको इलेक्शन मैनेज करना मुश्किल हो गया, यानी ये हाल हो चुका पाकिस्तान में। और बहुत सारी खबरें में कुछ जो ना वो जिन जिन सीटों पे मुस्लिम लीग नून हार चुकी है और PTI जीत चुकी है, जो अभी जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशनर के मुताबिक जिन सीटों पे मुस्लिम लीग नून को जिताया गया है उसके सबूत इंशाल्लाह अगले वीडियो में रखूँगा। मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर दें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बआसानी मिलती रहें। तब तक नाज़रीन कराम मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।